Your confusion will never go away. Not your career, nor your relationship, not your order in what to watch online. Basically, not in entire life. You know why? Because you have no clue have a psychology of clarity works. तो कन्फ्यूजन तब पैदा होता है जब आपके दिमाग के पास दो या दो से ज़्यादा कॉम्पिटिटिंग पॉसिबिलिटी होती है विदाउट एनी क्लियर हायरार्की। जब आप कंफ्यूज होते हो, तीन चीज़ें आपस में क्लैश करती है। फर्स्ट चीज़ अनसर्टेनिटी, मतलब मल्टीपल अननोन्स है आपके पास। सेकंड इज एम्बिग्यूटी, कोई भी चीज़ साफ नहीं है आपके सामने, कुछ भी सही हो सकता है, ये भी है सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। और देन ओवरलोड, टू मच इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी स्ट्रक्चर। जब आप कंफ्यूज होते हो, आपकी वर्किंग मेमोरी अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाती है। देन योर ब्रेन स्पिन्स, नॉट बिकॉज देर आर नो आंसर्स, बिकॉज टू मेनी। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है, जब भी वो कंफ्यूज होते हैं क्लैरिटी की चाहत में, दे स्टार्ट लुकिंग मोर एडवाइस। तो उस चक्कर में एक और ब्रॉडकास्ट देख लेते हैं, एक और रैंडम कोलीग या रिश्तेदार से फ्री फंड की सलाह ले लेते हैं। व्हाट इट डज इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग कंफ्यूजन, इट कंफ्यूजेस टू इवन फर्दर। जो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको क्लैरिटी रैंडम एडवाइस और इंफॉर्मेशन के एडिशन से नहीं आएगी। क्लैरिटी इज एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट एलिमिनेशन। योर ब्रेन हैज लिमिटेड बैंड। when you remove the unnecessary choices in the options, you free up resources to think deeply. This is cognitive load theory. Actually there was a Loban Norgate, is their name was Herbert Siners। डिसीजन पे कमाल की थ्योरी दी उस आदमी ने। अकॉर्डिंग टू हैरेट, इंसान एक परफेक्ट डिसीजन कभी नहीं ले सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट क्लैरिटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप सिर्फ खराब और इरेलीवेंट को ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एक सेटिस्फाई क्लैरिटी तक पहुंच सकते हो, विच इज़ गुड इनफ टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप परफेक्ट डिसीजन और क्लैरिटी के पीछे जाओगे, यू कैन नेवर मेक एन बिग और स्मॉल डिसीजन, either what to do in life or what to order in Zomato. Your brain will go in analysis and paralysis because your brain has cannot calculate the all possibilities. Second, it has a limited information, इसलिए आपको पूरी पिक्चर कभी नहीं दिखने वाली। और तीसरा, लिमिटेड कॉग्निटिव बैंडविड्थ, इसीलिए हर डिसीजन ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता। जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो, तो डोंट लुक फॉर मोर चॉइसेस, इंस्टेड अपनी चॉइसेस कम करने की कोशिश करो, क्योंकि दिमाग को सिंपलिसिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद है। जब आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं, तो क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी, नॉट बिकॉज ऑफ यू हैव परफेक्ट ऑप्शंस, बट बिकॉज देयर चॉइसेस विल बी मेजरेबल। ये जो एब्सोल्यूट क्लैरिटी, परफेक्ट डिसीजन होते हैं, ये रोटेट होते हैं डर में। वो छूट जाने का डर, गलत हो जाने का डर, बाद में रिग्रेट होने का डर। बट द थिंग इज, वो अनसर्टेनिटी वो हमेशा रहेगी, बिकॉज इज लाइफ इज अनसर्टेन बाई डिजाइन। क्लैरिटी सिर्फ उतनी चाहिए होती है दैट इज गुड enough to take decision, which means clarity then not about the certainty, it's about the courage।